Hello बच्चों, क्वेश्चन इज एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ए एन antimicrobial tend to destroy, prevent development or inhibit the pathogenic action of microbes. B is antibiotic, antiseptic and disinfectant are antimicrobial drugs. C is protonsil is antibacterial drug of sulfonamide group. D is penicillin G is broad spectrum antibiotic. Key concept of this question is एंटी माइक्रोबियल ड्रग. एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्या करते हैं? जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनएक्टिव करते हैं, स्टॉप करते हैं एंड उनको क्या करते हैं? किल करते हैं. वो क्या रहते हैं? मेरी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स रहते हैं. तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग दैट किल inactive and slow the growth of माइक्रोब्स. माइक्रोब्स के अंदर मेरे एंटी बैक्टीरिया माइक्रोब्स के अंदर मेरे पास बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस सब आ जाते हैं. तो जो उनको किल करते हैं वो ड्रग हमारे क्या रहते हैं? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स रहते हैं. बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस ये सभी आपके माइक्रोब्स के अंदर आते हैं और इनको किल करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं दैट आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स मेरे पास जो रहते हैं दैट इज़ आपका प्रोटोनसिल. प्रोटोनसिल जो है आपका ये एक सल्फोमाइड ड्रग है. ग्रुप मतलब इसमें सल्फोमाइड ग्रुप जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है. प्रोटोनसिल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, प्रोटोनसिल जो होता है आपका प्रोटोसिल जो स्ट्रक्चर है ये क्या रहता है आपका? यहाँ पर एजो ग्रुप यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है एंड यहाँ पे मेरे पास जो आपका ग्रुप बन रहा है इसके अंदर बेंजीन के ऊपर आपका यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है एंड ये आपका NH2 इस तरीके से. एंड आपका यहाँ पर पैरा पोजीशन पे इसके सल्फोमाइड ग्रुप जो है वो लगा रहता है S डबल बॉन्ड O NH2. तो ये मेरा प्रोटोनसिल का स्ट्रक्चर है एंड दिस इज अ सल्फोमाइड ड्रग ऑफ द सल्फोमाइड ग्रुप. तो स्टेटमेंट देख लेते हैं मेरे पास. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एंटी माइक्रोबियल टेंड टू डिस्ट्रॉय, प्रिवेंट डेवलपमेंट, इनहिबिट द पैथोजेनिक एक्शन ऑफ माइक्रोब्स. ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो जाती है क्योंकि जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं ये माइक्रोब्स की पैथोजेनिक एक्शंस को इनहिबिट करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं. And B is antibiotic, antiseptic, disinfectant are antimicrobial drug. This statement is also true. एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो हम सर्फ वगैरह साफ करने के लिए अपना फ्लोर का जो हमारे पास टाइल्स हो रहती हैं उनको क्लीन करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं. जैसे कि मेरे पास एंटीसेप्टिक्स जो रहते हैं वो भी क्या रहते हैं हमारे आप एंटीमाइक्रोबियल रहते हैं. जैसे कहीं पे हमें चोट लग जाती है तो उस पर हम दवाई लगाते हैं, जैसे कि हम सोफ्रामाइसिन एंटीसेप्टिक एज आ यूज़ करते हैं. एंड एंटीबायोटिक ड्रग्स वो रहती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो आपके बैक्टीरिया जो आ गए हैं बॉडी के अंदर उनको किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करते हैं. और डिसइंफेक्टेंट जैसे कि मेरे पास डेटॉल और ये सब जो हम लेते हैं डेटॉल का हमारे पास सर्फ क्लींजर आता है, सरफेस क्लींजर, वो हमारा डिसइंफेक्टेंट के अंदर आता है. ये सारे ही यूज़ होते हैं माइक्रोब्स को अपना इसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उन्हें किल करने के लिए. तो ये एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर आते हैं. C is protosil is an antibacterial drug of the sulfonamide group. तो ये स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू होती है क्योंकि प्रोटोसिल जो है आपका एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, इसमें सल्फोमाइड जो है हमारा प्रेजेंट रहता है, सल्फोमाइड ग्रुप रहता है. D is पेनिसिलिन, G is ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक जो रहते हैं हमारे दो टाइप्स के एंटीबायोटिक रहते हैं. एक तो आपके पास नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम, एंड एक रहते हैं हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम. ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहते हैं कि जो मेरे पास मल्टीपल आपका एक ही एंटीबायोटिक है और वो मल्टीपल डिजीज़ जो है उसको क्या कर रहा है? क्योर कर रहा है. तो हम उसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं टर्म. एंड नैरो स्पेक्ट्रम रहता है एंटीबायोटिक जो मेरा एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए, स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं, यूज़ फॉर स्पेसिफिक बैक्टीरिया. जैसे कि किसी एक बैक्टीरिया के लिए सिर्फ एक
एंटीबायोटिक का ही जो हम यूज़ करते हैं यूज़ फॉर स्पेसिफिक बैक्टीरिया, उसको हम किसके अंदर रखते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर रखते हैं। ये मेरे पास ब्रॉड डिजीज़ को क्योर नहीं करता, सिर्फ एक सिंगल, जैसे कोई एक ही बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एक ही यहाँ पे एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ कर रहे हैं। पेनिसिलिन जी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल रहता है। पेनिसिलिन जी जो है आपका नैरो स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, पेनिसिलिन जी। तो यहाँ पर पेनिसिलिन जी इसने बोला है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है क्योंकि पेनिसिलिन जी जो है वो कैसा रहता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट डी, पेनिसिलिन जी इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज पेनिसिलिन जी इज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। So correct answer for this question is option D. Hope you understand.